Hello everyone, good morning. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हम आपके लिए प्लांट मॉर्फोलॉजी में फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ये क्वेश्चन उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे जो लोग EMRS 2023 में TCT और PGT बायोलॉजी से फॉर्म फिल किया है। इसके साथ साथ UP TCT, PGT, GIC, LT एंड DSSB के एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और अच्छे से आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और खुद से आंसर करने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं ये बता दूं कि PGT बायोलॉजी के लिए ये मेनली क्लास तो है ही, इसके साथ साथ ये TGT के लिए भी हेल्पफुल है, इसलिए TGT वाले एस्पायरेंट्स भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन इन क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली, जिसका नया नाम क्या है, ब्रेसिकेसी, जिसके अंतर्गत ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस आता है ना, मस्टर्ड आता है, इसको हम मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है फैमिली क्रूसीफेरी में प्लासेंटेशन किस टाइप का होता है, एक्जाइल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल या फिर बेसल। तो एक बार हम सभी फैमिली के प्लासेंटेशन को देख लेते हैं। जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है ये कितने टाइप का होता है, तो ये आपका 6 टाइप का प्लेसेंटेशन होता है। जैसे आपका एक्जाइल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन एंड इसके साथ सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये 6 टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अगर बात करें एक्जाइल प्लेसेंटेशन की, तो ये हमें फैमिली सोलिनेसी में, फैमिली लिलेसी में, फैमिली मालवेसी में एंड फैमिली रूटेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्रायोफिलम एंड डायंथेसम में देखने को मिलता है, डायंथस में। एंड जो पेराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन है ये हमें फैमिली क्रूसीफेरी एंड कुकुरबिटेसी में देखने को मिलता है। जो बेसल प्लेसेंटेशन है ये फैमिली कंपोजिटी, एंड कंपोजिटी को ही हम फैमिली स्ट्रेसी भी कहते हैं। तो कंपोजिटी या फैमिली स्ट्रेसी में, जैसे सनफ्लावर में, हेलियंथस में देखने को मिलता है। और फैमिली पोएसी या ग्रैमिनी, इसमें भी बेसल टाइप का प्लेसेंटेशन होता है। सुपरफिशियल टाइप का प्लेसेंटेशन निम्फिया में देखने को मिलता है। और मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमें फैमिली लेगुमिनेसी में देखने को मिलता है, जैसे पी में। फैमिली लेगुमिनेसी में हमारी 3 सब फैमिली हैं, सब फैमिली पेपेलियोनेटी एंड मिमोसॉइडी एंड फैमिली फैबेसी। ठीक है, तो इन सभी फैमिली के मेंबर्स में हमें जो है मार्जिनल टाइप का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे राइट डाउन कर लेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि जो पेराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन है वो हमें फैमिली क्रूसीफेरी या इसी को हम ब्रेसिकेसी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा मस्टर्ड, रेडिश, टर्निप एंड आइवेरिस अमारा, जिसे हम कैंडी टफ्ट भी कहते हैं, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत।
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली में प्लेसेंटेशन पैराइटल टाइप का होता है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज, जंगल की आग किस प्लांट को कहते हैं? किन प्लांट्स के फ्लावर्स इस तरीके के होते हैं कि जैसे आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जंगल में आग लगी हुई है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, साल्विया, एब्रस, क्रोटोलेरिया जेंसिया। क्रोटोलेरिया जेंसिया। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मम, जिसे हम प्लास भी कहते हैं, तो जो प्लास के फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A plant having stellate hair on stem, mucilaginous sap and reniform anthers belong to family। किस फैमिली के प्लांट्स में स्टेलेट हेयर ऑन स्टेम देखने को मिलते हैं? म्यूसिलिजिनस सैप सिक्रीट होता है उनमें, और जो एंथर्स हैं वो रेनिफॉर्म या किडनी शेप्ड देखने को मिलते हैं। कुकरविटेसी में, मालवेसी में, क्रूसीफेरी में या कंपोजिटी में। तो अगर हम बात करें फैमिली मालवेसी की, तो फैमिली मालवेसी में जो एंथर्स हैं वो इस तरीके से किडनी शेप्ड होते हैं, ठीक है। एंड ये मोनोडेल्फस होते हैं, मोनोडेल्फस। सभी एंथर एक बंडल में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एंड बाई स्पोरेंजिएट होते हैं, इनके एंथर बाई स्पोरेंजिएट होते हैं। एंड यूनिलोब्ड होते हैं, ठीक है, यूनिलोब्ड होते हैं। यूनिलोब्ड, एक लोब इस तरीके से प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालवेसी। क्लियर? मालवेसी के अंतर्गत मालवा प्लांट आ जाता है, कॉटन आ जाता है, एंड लेडी फिंगर्स, ये सभी फैमिली मालवेसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग स्ट्रामोनियम, ड्रग है एक स्ट्रामोनियम, इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट ऑफ फैमिली। किस फैमिली के प्लांट से स्ट्रामोनियम ऑब्टेन करते हैं? तो स्ट्रामोनियम को हम धतूरा से ऑब्टेन करते हैं, और जो धतूरा है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी, सोलेनेसी, कंपोजिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोलेनेसी। जो धतूरा है ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है। फैमिली सोलेनेसी को हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, है ना, जिसमें सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, सोलेनम नाइग्रम, मकोय, और धतूरा स्ट्रामोनियम, निकोटियाना टोबैकम, एट्रोपा बेल्लाडोना, विथानिया सोमनीफेरम, सिस्टर्म नॉक्टर्नम और सिस्टर्म डायूरेनम, ये सभी प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार इनको राइट डाउन कर लेंगे। फैमिली सोलिनेसी के अंतर्गत सोलेनम ट्यूबरोसम आता है, ब्रिंजिल आता है, सोलेनम नाइग्रम आता है, टोमेटो आता है, चिली आता है, और इसी के अंतर्गत रास्पबेरी आता है, जिसे हम रस भरी या फिर रास्पबेरी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत आपका शिमला मिर्च आता है, पिटूनिया आ जाता है, पिटूनिया, ठीक है, अश्वगंधा जिसे हम बिथानिया सोमनीफेरम कहते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर?
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेम्मा, पेलिया एंड लोडिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच फैमिली? फैमिली सोलिनेसी, कंपोजिटी, लिनेसी या फिर पोएसी। जो लेम्मा, पीलिया एंड लोडिक्यूल्स हैं ये इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट हैं। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट्स हैं जो कि ब्रैक्ट्स के मॉडिफिकेशंस हैं। ये आपका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें जो लोअर ब्रैक्ट्स हैं इन्हें हम ग्लूम्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्लूम्स किसका मॉडिफिकेशन है? ये ग्लूम्स ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन है, लोअर ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन है एंड अपर ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन क्या है? पेलिया, ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है पेलिया और ये लेम्मा। ठीक है, तो ग्लूम्स एंड जो लेम्मा है ये ब्रैक्ट के मॉडिफिकेशन है एंड जो लॉडिक्यूल्स है, जो ये लॉडिक्यूल्स है ये पेरियंथ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये लॉडिक्यूल्स जो हैं ये पेरियंथ का मॉडिफिकेशन है एंड ये इनके मेल फ्लावर हैं स्टेमेन। तो यहाँ पर थ्री वर्सेटाइल स्टेमेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी ओवरी है एंड ये इसकी फीदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीदरी स्टिग्मा किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होती है। तो ये आपका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस हमें किस फैमिली में देखने को मिलता है? तो ये हमें फैमिली ग्रेमिनी या फैमिली पोएसी में देखने को मिलता है। जो फैमिली ग्रेमिनी या फैमिली पोएसी है इसे हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं और ये फर्स्ट लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली है। क्लियर? तो लेम्मा, पीलिया एंड लॉडिक्यूल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? फैमिली पोएसी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आप इसे राइट डाउन कर लेंगे और डायग्राम भी बना लेंगे क्योंकि यहाँ से इन्फ्लोरेसेंस से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ग्लूम्स किसका मॉडिफिकेशन है? ब्रैक्ट्स का, लोअर ब्रैक्ट्स का एंड पेलिया एंड लेम्मा किसका मॉडिफिकेशन है? तो ये अपर ब्रैक्ट्स का, ये भी ब्रैक्ट्स का ही मॉडिफिकेशंस हैं। लॉडिक्यूल्स ये पेरियंथ के मॉडिफिकेशंस हैं। ओनली यहाँ पर 3 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं और ये वर्सेटाइल स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इनकी स्टिग्मा है ये फीदरी स्टिग्मा होती है जिससे ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकें। क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरल फार्मूला डज नॉट इंडिकेट। जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो क्या नहीं इंडिकेट कर सकता है? एपीपिटलस कंडीशन एंड एपीफिलस कंडीशन, पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन थैलमस, एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन, यूनियन ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पेल्स। तो ध्यान से सुनना आप, यहाँ से आपसे फ्लोरल फार्मूला पूछा गया है। सपोज हम फैमिली सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं। सोलेनेसी का देखिए, सोलेनेसी फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है वो क्या है? तो ये सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला है। तो फ्लोरल फार्मूला में हम क्या क्या दिखा सकते हैं? जैसे ई ब्रैक्टेट है, एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, फ्यूज्ड 5 क्रोला प्रेजेंट हैं, फ्यूज्ड 5 कैलिक्स हैं और 5 एंड्रोसियम हैं। जो स्टेमन्स हैं वो 5 बंडल्स में हैं और जो एंड्रोसियम है ये कैलिक्स के साथ फ्यूज है। इसके बाद बाई कार्पेलरी फ्यूज, ठीक है, बाई कार्पेलरी
सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, कैसी है ये? सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। तो हम फार्मूले के थ्रू ये सब दिखा सकते हैं, लेकिन क्या हम फ्लोरल फार्मूला के थ्रू कहीं भी प्लेसेंटेशन को बता पाए कि सोलेनेसी फैमिली में एक्जियल प्लेसेंटेशन है? नहीं बता सकते, है ना। और एस्टिवेशन भी नहीं बता सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगर यहाँ पर आपको दिया होता फ्लोरल डायग्राम, तो फ्लोरल डायग्राम में हम क्या नहीं शो कर सकते हैं? तो ये हम यहाँ पर एस्टिवेशन को नहीं शो कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरल डायग्राम में हम प्लेसेंटेशन को शो कर पाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट डिस्मोडियम गायरेंस बिलोंग टू। जो इंडियन टेलीग्राम प्लांट है, जिसे हम डिस्मोडियम गायरेंस भी कहते हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी, लेगुमिनोसी, सोलेनेसी या फिर लिलियसी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, लेग्यूमिनेसी। जो इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, ये फैमिली लेगुमिनेसी से बिलोंग करता है। फैमिली लेगुमिनेसी में 3 सब फैमिली हैं। 3 सब फैमिली हैं, कौन कौन सी? फैबेसी जिसे हम पैप्लियोनेटी भी कहते हैं, और सेकेंड सब फैमिली है सीजल पिनोइडी, एंड थर्ड सब फैमिली है दैट इज मीमोसॉइडी। क्लियर। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रूट एंड एडिबल पार्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है। फ्रूट और उनके एडिबल पार्ट्स दिए गए हैं। पोमोग्रेनेट अनार, जिसमें क्या हम खाते हैं? जूसी टेस्टा। एप्पल, जिसका हम फ्लेसी थैलमस खाते हैं, और ये कैसा है? फॉल्स फ्रूट है। और ऐसे फॉल्स फ्रूट को हम क्या कहते हैं? पोम फ्रूट कहते हैं। ठीक है। और ये होल इन्फ्लोरेसेंस एंड थैलमस से ग्रो करते हैं। लीची, इसमें हम इसका थर्ड एंटेगुमेंट खाते हैं, जिसे फ्लेसी एरिल कहते हैं। एंड कोकोनट जिसका हम मीजोकार्प खाते हैं। नहीं, जो कोकोनट है इसका हम मीजोकार्प नहीं खाते हैं, इसका हम इंडोस्पर्म खाते हैं, है ना। इसका एडिबल पार्ट इंडोस्पर्म है। और इंडोस्पर्म 2 टाइप्स का होता है, एक सेलुलर इंडोस्पर्म एंड दूसरा आपका सेकेंड क्या है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। जो कोकोनट का वाटर होता है, जिसे लिक्विड वाटर कहते हैं, ये इसका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। तो सेलुलर इंडोस्पर्म का जो पार्ट खाते हैं उसे कर्नल कहते हैं, वाइट कलर का जो ये कर्नल होता है। और इसके अंदर जो ये वाटर होता है, लिक्विड पोर्शन, इसे हम न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। एंड अगर हम बात करें मीजोकार्प की, तो कोकोनट का जो मीजोकार्प है, ये फ्रूट फाइबर है इसका। ठीक है, ये इसका फ्रूट फाइबर है। और इसके फ्रूट फाइबर से रस्सी बनाते हैं, रोप, है ना, रस्सी बनाते हैं। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होता है। इसकी पानी में चलने वाले जहाज़ वगैरह की जो है, ये हम इसे रस्सी बनाते हैं और इसे हम कॉयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉयर। क्लियर। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट कुछ फीचर्स था। इसका कोकोनट का बॉटेनिकल नेम क्या है? तो इसका बॉटेनिकल नेम है कॉकस न्यूसीफेरा। ठीक है, कॉकस न्यूसीफेरा। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि फ्रूट फाइबर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो फ्रूट फाइबर हम कोकोनट से ऑब्टेन करते हैं, और ये कोकोनट का मीजोकार्प पार्ट है। और जो कोकोनट का फ्रूट है ये ड्रू फ्रूट है, क्योंकि जो इसका ये ड्रू फ्रूट है और इसमें इंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट मैच है वो क्या है, कोकोनट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। जो पोमग्रेनेट है इसके फ्रूट को हम क्या कहते हैं, आप बताएंगे हमें, इसके फ्रूट को हम क्या कहते हैं, तो इसके फ्रूट को हम बालुस्टा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैच फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को मैच करना है। मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस स्टेमन्स, सिनेंड्रस स्टेमन्स एंड सिनेंजियस स्टेमन, और उनकी ये फैमिली दी गई हैं, कंपोजिटी फैमिली, मालवेसी फैमिली, पैपिलिनोसी फैमिली एंड कुकुरबिटेसी। पैपिलियोनेसी फैमिली या हम जिसे लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं ना, लेग्यूमिनेसी की ये सब फैमिली है। तो आप मैच करेंगे मोनाडेल्फस कंडीशन क्या होती है, जब एंथर या जो स्टेमन है एक बंडल के फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन को हम मोनाडेल्फस कहते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी स्टेमन्स एक बंडल में प्रेजेंट हैं। तो हमें ऐसी कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, मोनोडेल्फस किस फैमिली का फीचर है, दैट इज मालवेसी। तो फर्स्ट हमारा मालवेसी के साथ। एंड अगर बात करें डाइडेल्फस की, डाइडेल्फस स्टेमन, तो स्टेमन यहाँ पर दो बंडल्स में प्रेजेंट हैं, है ना, स्टेमन्स यहाँ पर दो बंडल्स में प्रेजेंट हैं। और डाइडेनमस स्टेमन्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, फैमिली पैपिलियोनेसी में। ठीक है, फैमिली पैपिलियोनेसी में। एंड सिनेंड्रस स्टेमन जिसमें जो एंथर हैं ये फ्यूज्ड होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन हमें किसमें देखने को मिलती है, कुकुरबिटेसी में। और जो सिनेंजियस स्टेमन्स हैं, सिनेंजियस स्टेमन्स में एंथर एंड स्टेमन्स दोनों फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, स्टेमन और ये स्टेमन है इसके, और ये इसके एंथर हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम सिनेंजियस स्टेमन्स कहते हैं, और ये हमें फैमिली कंपोजिटी या फैमिली स्ट्रेसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सनफ्लावर में। तो इस तरीके से आपका यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट बी, फर्स्ट के साथ बी हमारा, फिर सेकेंड सी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, फर्स्ट बी, सेकेंड सी एंड थर्ड डी, फोर्थ ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। elongated internode of thalamus between calyx and corolla is known as। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। elongated internode of thalamus between calyx and corolla is known as। जो ये थैलमस है किसी भी फ्लावर का, ठीक है, ये क्या है, थैलमस है। थैलमस के बाद ये इससे यहाँ पर ये इसकी ओवरी है ना, और ये इसके स्टेमन्स हैं। यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये इसके करोला प्रेजेंट है एंड कैलिक्स। तो ये हमें किसी भी फ्लावर में नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर ऐसे फ्लावर जिसमें थैलमस और थैलमस पे यहाँ से ओवरी प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पर इसके कैलिक्स प्रेजेंट है, यहाँ पर इसके करोला प्रेजेंट है, और इससे थोड़ी दूरी पर यहाँ पर करोला प्रेजेंट है, तो इसके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है इस गैप को हम क्या कहते हैं, एंड्रोफोर, एंथोफोर, एंड्रोगाइनोफोर या फिर कार्पोफोर। तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे हम एंथोफोर कहते हैं। अगर हम बात करें एंड्रोफोर की, एंड्रोफोर कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है, व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलोंगेटेड बिटवीन कोरोला एंड स्टेमन। अगर कोरोला ना दिया हो तो यहाँ पर आपका पेटल्स भी दिया हो सकता है ना, क्योंकि जो कोरोला की यूनिट है इसे हम क्या कहते हैं, पेटल्स। तो व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलोंगेटेड बिटवीन कोरोला एंड स्टेमन, देन दिस कंडीशन कॉल्ड एज एंड्रोफोर। एंड एंथोफोर अभी हमने आपको बताया, व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलोंगेटेड बिटवीन
कैलिक्स एंड क्रोला। एंड अगर बात करें एंड्रोगाइनोफोर या गाइनोएंड्रोफोर की, तो एंड्रोगाइनोफोर कंडीशन कब देखने को मिलती है? व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलांगेटेड बिटवीन कार्पेल एंड स्टेमन, देन दिस कंडीशन कॉल्ड एज एंड्रोफोर। तो ये तीनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन तीनों टर्म को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोप्सिस इज द फ्रूट इन मेंबर ऑफ द फैमिली। किस फैमिली के मेंबर्स में हमें कैरियोप्सिस फ्रूट देखने को मिलता है? फैबेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी या फिर एपियसी? तो ध्यान से आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कैरियोप्सिस फ्रूट की, तो कैरियोप्सिस फ्रूट दो तरीके के होते हैं। एक आपके लार्ज ग्रेन, जिनमें लार्ज ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, लार्ज ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और स्मॉल ग्रेन्स जिन्हें हम सीरियल्स कह देते हैं, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो कैरियोप्सिस फ्रूट हैं उनमें दो तरीके के ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, लार्ज ग्रेन एंड स्मॉल ग्रेन्स, जिन्हें हम सीरियल्स कह देते हैं। तो सीरियल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? फैमिली पोएसी या फिर फैमिली ग्रेमिनेसी। एंड अगर हम यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के बारे में बात करें, तो देखिए कुछ फ्रूट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनकी आपको नेम याद रखना है। जैसे अगर पोम फ्रूट की बात करें, तो पोम फ्रूट एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी इनमें प्रेजेंट होता है। पोम फ्रूट एक फाल्स फ्रूट है जो कि थैलमस से, होल ओवरी और थैलमस से बनता है। एंड बालुस्टा फ्रूट की बात करें तो ये हमें अनार, पोमग्रेनेट में देखने को मिलता है। एंड क्रीमोकार्प फ्रूट हमें फैमिली अम्बली फेरी में, जिसमें आपका आ जाता है धनिया, जीरा, सौंफ। तो इन सभी के फ्रूट्स कैसे होते हैं? क्रीमोकार्प होते हैं। लेग्यूम फ्रूट हमें फैमिली लेग्यूमिनेसी में देखने को मिलता है, जिसमें पी है मटर। लोमेंटम फ्रूट एकेसिया में और इमली टर्मरिंट में देखने को मिलता है। सिल्कुआ फ्रूट मस्टर्ड में, है ना, फैमिली ब्रेसिकेसी में सिल्कुआ एंड सिल्क्यूला फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप, जो हेस्पेरिडियम है, ठीक है, हेस्पेरिडियम फ्रूट कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑरेंज में। जो ऑरेंज है ये किस टाइप का फ्रूट है? तो ये हेस्पेरिडियम टाइप का फ्रूट है। एंड अगर बात करें पेपो फ्रूट की, तो हमें पेपो फ्रूट किस फैमिली में देखने को मिलता है? कुकरबिटेसी में, ठीक है। जैसे कुकरबिटेसी में आपका कुकुम्बर और बॉटल गार्ड, इन सभी के फ्रूट कैसे हैं? पेपो फ्रूट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार फ्रूट से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ आप इसे राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन फ्रूट्स के आपको नेम याद रखने हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, परसिस्टेंट कैलिक्स फार्मिंग अ कवर अराउंड द फ्रूट्स फाउंड। जो ये फ्रूट है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? कैलिक्स प्रेजेंट है ना। फ्रूट में भी कैलिक्स परसिस्टेंट रहता है, तो ऐसा हमें किस फैमिली में देखने को मिलता है और किस में है? आर्जीमोन मैक्सिकाना, एग्रेटम कॉन्जॉइड्स या फिर बिथानिया सोमनीफेरम या फिर नन ऑफ दिस। तो हमें परसिस्टेंट कैलिक्स मोस्टली हमें फैमिली सोलेनेसी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सोलेनेसी का कौन सा मेंबर है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिथानिया सोमनीफेरा, जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं, अश्वगंधा को हम मेडिसिनल पर्पज से यूज़ करते हैं। इसकी रूट्स को भी यूज़ करते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ किया जाता है अस्थमा डिजीज़ के लिए, और कई तरीके की फीमेल सिरप बनाने में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे बिथानिया सोमनीफेरस,
फेरा जो कि फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है, फैमिली सोलेनेसी में। तो फैमिली सोलेनेसी के मोस्ट ऑफ मेंबर्स में जो कैलिक्स है वो फ्रूट्स के साथ लगा रहता है, सेड ऑफ नहीं होता है, ऐसे हम परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। और आपने देखा होगा ब्रिंजल में, रास्पबेरी में, इन सभी में कैलिक्स परसिस्ट रहता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ओवरीज ऑफ टू एडजेसेंट फ्लावर्स में फ्यूज लिविंग अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स फ्री, दिस इज टर्म्ड एज। जब दो फ्लावर की, ठीक है, एडजेसेंट दो फ्लावर की ओवरी एक साथ फ्यूज कर जाएं, लेकिन जो उसके अदर पार्ट्स हैं, फ्लावर के जो अदर पार्ट्स हैं वो फ्री रहें, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं। कुछ इस तरीके से अगर आपको कंडीशन देखने को मिले, इस तरीके से, ये दो इसके, एक सेकेंड, जब कंडीशन कुछ इस तरीके से देखने को मिले, जो अदर पार्ट्स हैं जैसे कैलिक्स, करोला, ये सभी थैलमस, स्टेमन्स, ये क्या हैं, फ्री हैं, नहीं फ्यूज हैं, लेकिन केवल दो एडजेसेंट फ्लावर की ओवरी फ्यूज हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पी, सिनेंजीनिया, पिस्टिलोड या फिर कंपाउंड ओवरी। बताइए ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं। दैट इज़, ऐसी कंडीशन को हम सिनकार्पी कहते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था सोलेनेसी फैमिली में ओवरी कैसी थी, सुपीरियर थी और सिनकार्पी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसाफोएटिडा। एसाफोएटिडा जिसे हींग कहते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट बिलोंग टू फैमिली। जो हींग का प्लांट है, जो एसाफोएटिडा है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेविटी, यूफोरबिएसी, सोलेनेसी या फिर अम्बलीफेरी। अम्बलीफेरी फैमिली को हम एपियेसी भी कहते हैं, एपियेसी फैमिली भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अम्बलीफेरी या एपियेसी। एम्बलीफेरी जो फैमिली है, ये एक ऐसी फैमिली है, इसके इन्फ्लोरेसेंस के नाम पर इसका नाम दिया गया था। जो एम्बलीफेरी में इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है, अम्बेल टाइप का होता है, जो स्पेंडिकल है ये, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टाक है, पेंडिकल, इसके एक नोड से, इस तरीके से एक ही नोड से और एक सेम लेंथ या सेम हाइट में इस तरीके से फ्लावर निकलते हैं। तो ये कुछ अम्बेल जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेता है, इसलिए इसे हम एम्बलीफेरी फैमिली कहते हैं। और इसके फ्रूट्स को क्या कहते हैं, क्रीमोकार्प, है ना। अभी हमने आपको बताया क्रीमोकार्प कहते हैं। और जो क्रीमोकार्प फ्रूट, ठीक है, क्रीमोकार्प ये फ्रूट जिस ब्रांच से लगे रहते हैं, थिन या थ्रेड लाइक ये जो स्ट्रक्चर्स है, इसे हम क्रीमोफोर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे क्रीमोकार्प फ्रूट अटैच रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्रीमोफोर कहते हैं, क्रीमोफोर कहते हैं। क्रीमोमियर क्या होता है, जो ये फ्रूट है क्रीमोकार्प, उसके दो पार्ट्स होते हैं, तो इसके हाफ पार्ट को हम क्रीमोमियर कहते हैं, क्रीमोमियर। इम्पॉर्टेंट है, ये सारी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रांच्ड स्टेमन्स आर फाउंड इन। ब्रांच्ड स्टेमन किस में देखने को मिलते हैं, जो स्टेमन है, ये स्टेमन है और यहाँ पर क्या है, एंथर है इसका, लेकिन ये स्टेमन कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। तो इस तरीके से ब्रांच्ड स्टेमन हमें कहाँ देखने को मिलता है, यूफोरबिया में, रिसिनस में, क्रोटॉन में या फिर मालवेस्टर्म में, या फिर मालवेस्टर्म में। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, क्रोटॉन में। ब्रांच स्टेमन हमें क्रोटॉन में देखने को मिलता है, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टेमन्स इन सोलेनेसी आर। फैमिली सोलेनेसी में जो स्टेमन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ईपीफिलस, सिनेंड्रस, सिनेंजिसियस या फिर ईपीपेटलस या फिर ईपीपेटलस।
तो हमने आपको बताया था फैमिली सोलेनेसी में जो स्टेमन्स होते हैं वो कैलिक्स के साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, इस तरीके कंडीशन देखने को मिलती है। जब स्टेमन्स कैलिक्स या सेपल्स के साथ फ्यूज्ड होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम ईपीपेटलस कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मोनाडेल्फस स्टेमन्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो अभी हमने आपको बताया था मोनाडेल्फस स्टेमन का मतलब होता है कि जो स्टेमन्स हैं वो एक बंडल में प्रेजेंट हैं, वो एक बंडल में प्रेजेंट हैं और सभी एंथर फ्यूज होते हैं एक साथ। ठीक है, ये एंथर इस तरीके से फ्यूज होते हैं। नहीं, यहाँ पर एंथर फ्री होते हैं, प्लीज़ एक सेकेंड। मोनाडेल्फस में जो एंथर हैं ये फ्री हैं, लेकिन इनके स्टेमन्स फ्यूज हैं, तो एक ये बंडल का फॉर्मेशन करते। मोनाडेल्फस यानी कि सभी स्टेमन्स एक बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था, दैट इज़ मालवेसी, जिसमें आपके आ जाते हैं कॉटन और चाइना रोज़, है ना, चाइना रोज़, लेडी फिंगर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ पाइसम, सिट्रस, हिबिस्कस या फिर सोनकस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, हिबिस्कस में देखने को मिलते हैं, हिबिस्कस में, जिसे हम चाइना रोज़ भी कहते हैं, चाइना रोज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। मैंगो का एडिबल पार्ट कौन सा है, फ्लेसी थैलमस, फ्लेसी मीजोकार्प, सीड एंड इंडोस्पर्म या फिर कॉटिलिडन्स। तो अगर हम मैंगो फ्रूट की बात करें तो मैंगो फ्रूट एक ड्रूप फ्रूट है ना, एक कैसा है, ड्रूप फोर्ड है, जिसका इंडोकार्प हार्ड और स्टोनी है ना, जिसका इंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी है। तो फ्रूट का जो मैंगो का फ्रूट है इसका हम क्या खाते हैं, सपोज करिए ये एक आपका मैंगो है ना, तो मैंगो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, जो बाहर की तरफ ये पार्ट होता है इसे हम ईपी कार्प कहते हैं, ईपी कार्प, इसे हम ईपी कार्प कहते हैं। एंड जो इसका ये फ्लेसी पार्ट होता है, जो ये फ्लेसी पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ मीजोकार्प, है ना, मीजोकार्प कहते हैं। और ये इसका जो हार्डेस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर सीड इनक्लोज्ड होता है इसको हम इंडोकार्प कहते हैं, इसको हम इंडोकार्प कहते हैं। और ये इसका क्या है, सीड है ना, ये डाइकॉट प्लांट है तो इसका सीड में 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसका सीड है। तो हम मैंगो का क्या खाते हैं, जो इसका ये फ्लेसी मीजोकार्प पार्ट है इसी को खाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंगो से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, दैट इज लेटरल स्टाइल, है ना, लेटरल स्टाइल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो लेटरल स्टाइल भी हमें मैंगो के फ्लावर में देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटेनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास इज। जो लेमन ग्रास है उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, साइम्बोपोगॉन ने नार्डस, साइम्बोपोगॉन सिट्रेटस, साइम्बोपोगॉन मार्टिनी या फिर हेट्रोपोगॉन कॉन्ट्रोटस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो लेमन ग्रास है उसे हम साइम्बोपोगन सिट्रेटस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का बॉटेनिकल नेम क्या है, सेसम इंडिकम, यूरिका सटाइवा, रिसनस क्यूमिनिस या फिर एरेकिस हाइपोजिया। तो जो ग्राउंडनट है या जो मूंगफली है जो फैमिली लेग्यूमिनेशी के अंतर्गत आती हैं, इसका बॉटेनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कई बार आपसे एग्जाम में बॉटेनिकल नेम एंड जूलॉजिकल नेम भी पूछे जाते हैं, तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ के बॉटेनिकल नेम जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द ग्रास फैमिली कोटिलिडन्स आर कॉल्ड। ग्रास फैमिली या जिसे हम पोएसी फैमिली भी कहते हैं, पोएसी फैमिली जो कि आपकी लार्जेस्ट मोनोकॉट फैमिली है, एंड इसे हम ग्रेमिनी भी कहते हैं, है ना, इसे ग्रेमिनी भी कहते हैं। तो ये कैसे हैं, मोनोकॉट हैं। तो इनका जो कोटिलिडन है इसे हम क्या कहते हैं, ये इसका क्या है, सीड है जिसमें केवल एक सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये इसका कोलियोप्टाइल है। यहाँ पर अनडिफ्रेंशिएटेड मास जैसा प्रेजेंट होता है, मॉस सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ, जिससे हम इसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, कोलियोप्टाइल। और इस साइड भी अनडिफ्रेंशिएटेड मास सेल्स प्रेजेंट होता है जिससे हम जो है कोलियोराइजा कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं, ठीक है, कोलियोराइजा कहते हैं। और यही कोलियोराइजा चलकर क्या रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल से रूट बनती है, ठीक है। जो कोलियोप्टाइल है ये प्ल्यूम का फॉर्मेशन करता है और प्ल्यूम से सूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है और जो इसका ये कोटिलिडन है विंग शेप्ड का, ये एल्यूरोन लेयर से कवर्ड रहता है, एल्यूरोन लेयर से, ठीक है, एल्यूरोन लेयर से। याद रखना जो एल्यूरोन लेयर है, जो एल्यूरोन लेयर है ये ट्रिप्लॉयड होती है, इसकी प्लॉयडी 3n होती है, ठीक है। और इस विंग्स जैसे जो कोटिलिडन है, विंग्स जैसा कोटिलिडन है, इसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कोलियोराइजा किसका फॉर्मेशन करता है, तो ये सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। कोलियोराइजा रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, कोलियोप्टाइल सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसका जो स्क्यूटेलम होता है ये एल्यूरोन लेयर से सराउंडेड रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। ड्रूप टाइप के फ्रूट कहाँ प्रेजेंट हैं? ड्रूप टाइप फ्रूट मीन्स क्या होता है, जिनका इंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी होता है, हार्ड एंड स्टोनी होता है, ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो एंड कोकोनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी इनटू सब फैमिली इज। जो फैमिली लेग्यूमिनेसी है वो 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड है। कौन कौन सी? फैबेसी, सेकेंड आपकी मीमोसॉइडी एंड थर्ड इज सीजल पिनॉइडी। थर्ड क्या है? सीजल पिनॉइडी। तो जो फैमिली लेग्यूमिनेसी है उसको किन कैरेक्टर के बेसिस पर इन्हें 3 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया? कैलिक्स, क्रोला एंड एंड्रोसियम, गाइनोसियम, या फिर एस्टिवेशन ऑफ सेपल एंड पेटल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रोला एंड एंड्रोसियम, ठीक है। जो स्टेमन्स हैं इनके बेसिस पर सब फैमिली में डिवाइड किया गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली कैप्रिडेसी। फैमिली कैप्रिडेसी का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? मेनी स्टेमेंस, मेनी कार्पेल्स, एंड्रोफोर एंड गाइनोबेसिक स्टाइल, या फिर गाइनोफोर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने आपको बताया गाइनोफोर कंडीशन क्या है, गाइनोफोर या फिर गाइनेंड्रोफोर कंडीशन क्या थी? व्हेन फ्लोरल एक्सिस इलोंगेटेड बिटवीन कार्पेल एंड स्टेमेन।
जब जो फ्लोरल एक्सिस है ये कार्पेल और स्टेमन के बीच में इलोंगेटेड होती है, तो इस कंडीशन को हम गाइनोफोर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स लिख लेना, ये हमें किस में देखने को मिलता है, दैट इज़ हमारे कैप्रिडेसी फैमिली में आता है बाउनिया, बाउहिनिया एंड क्लियोम। ठीक है, क्लियोम, तो इनमें हमें गाइनोफोर कंडीशन देखने को मिलती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली लेविएटी या लैमिएसी, बट इट इज आल्सो फाउंड इन। जो गाइनोबेसिक स्टाइल है दैट मीन्स जो स्टाइल है वो ओवरी के बेस से इराइज होती है। ठीक है, वो ओवरी के बेस से इराइज होती है, तो ऐसी ओवरी को हम क्या कहते हैं, गाइनोबेसिक। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस फैमिली का है, दैट इज़ लेविएटी या लेविएसी, जिसमें आपका ऑसिमम आ जाता है, ऑसिमम है ना, तुलसी। और इसके साथ साथ और किस फैमिली में हमें गाइनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलती है, निम्फिया, निम्फिएसी में, एपोसाइनेसी में, बोराजिनेसी में या फिर लिलिएसी में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार गाइनोबेसिक स्टाइल, सिकल शेप्ड स्टाइल, लेटरल स्टाइल, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था लेटरल स्टाइल हमें कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज़ मैंगो में, है ना। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोराजिनेसी फैमिली में भी हमें गाइनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अ लाइनास इज अ, लाइनास क्या है, वुडी हर्ब हैं, वुडी क्लिम्बर हैं, स्मॉल ट्री हैं या फिर अंडर श्रब हैं। तो लाइनास हम किसे कहते हैं, लाइनास मीन्स लताएं जो होती हैं, तो ये हम वुडी क्लिम्बर को कहते हैं, वुडी क्लिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरंकल इन कैस्टर सीड इज, जो कैस्टर है ना, जिसे हम अरंडी कहते हैं, जो कैस्टर है इसके थर्ड एंटेगुमेंट को हम कैरेंकल कह देते हैं। ठीक है, इसके थर्ड जो एंटेगुमेंट है इसे हम कैरेंकल कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा आपका, द माइक्रोपाइलर आउट ग्रोथ ऑफ इंटेगुमेंट, द इंडोस्पर्म, सील्ड शेप, कोटिलिडन या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेफी। जो कैस्टर में कैरेंकल है ये क्या है, ये इंटेगुमेंट की आउट ग्रोथ है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो कैस्टर है, जो कैस्टर है ये एक डाइकॉट प्लांट है, लेकिन फिर भी इसका जो सीड है ये कैसा होता है, एल्बुमिनस टाइप का सीड होता है, यानी कि ये इंडोस्पर्म इसमें होता है। और जो इसका पेरीस्पर्म है इसमें हमें पेरीस्पर्म देखने को मिलता है जो कि परसिस्ट न्यूसिलस है। इसके साथ साथ और हमें परसिस्ट न्यूसिलस कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज़ ब्लैक पेपर में, काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, ब्लैक पेपर में भी हमें पेरीस्पर्म देखने को मिलता है। और इसका जो फ्रूट है, ठीक है, इसका जो फ्रूट है इसे हम रेगमा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कैस्टर के फ्रूट को हम रेगमा कहते हैं। ठीक है, तो पेरीस्पर्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो ब्लैक पेपर है या कैस्टर फ्रूट है, ठीक है, जो इसका सीड होता है इसके चारों तरफ न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम पेरीस्पर्म कहते हैं। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। और थर्ड इंटेगुमेंट ऑफ लीची की अगर बात करें तो उसे हम एरिल कहते हैं। ठीक है, उसे हम एरिल कहते हैं। तो लीची में जो थर्ड इंटेगुमेंट होता है वो क्या है, एरिल, और यही लीची का एडिबल पार्ट होता है। क्लियर। प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर राइट डाउन कर लीजिए, किसी ना किसी पॉइंट से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिटी आर। बात करें कंपोजिटी फैमिली की, तो कंपोजिटी फैमिली में
जो इन्फ्लोरिसेंस है उसे क्या कहते हैं, हाइपेंथोडियम। स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरिसेंस होता है जिससे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस कहते हैं, या इसी को हेड इन्फ्लोरिसेंस भी कहते हैं। यहीं पर हमें इनके स्टेमन्स कैसे देखने को मिलते हैं, एंथर एंड स्टेमन दोनों फ्यूज्ड होते हैं, जिसे हम सेंजीसियम कंडीशन कहते हैं। ठीक है, जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरिसेंस है इसमें हमें दो तरीके के फ्लोरेट्स देखने को मिलते हैं, एक रे फ्लोरेट एंड दूसरा आपका डिस्क फ्लोरेट। जो इसका हाइपेंथोडियम या हेड इन्फ्लोरिसेंस है तो इसमें जो ब्रैक्ट हैं ये मॉडिफाई होकर इन्वोल्यूकर बना लेते हैं, ठीक है। तो इन्वोल्यूकर क्या है, इसका ब्रैक्ट का मॉडिफिकेशन है, और जो स्मॉल 3 पेटल्स होते हैं ये फ्यूज़ होकर लिग्यूलेट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो इन्हें हम रे फ्लोरेट कहते हैं। और ये क्या है, डिस्क फ्लोरेट है। ठीक है, ये क्या है, डिस्क फ्लोरेट है। तो जो रे फ्लोरेट है इसमें 3 पेटल्स होते हैं, ये फ्यूज होकर लेग्यूलेट क्रोला का फॉर्मेशन करते हैं। डिस्क फ्लोरेट में 5 पेटल्स होते हैं और ये फ्यूज करके ट्यूब्यूलर क्रोला का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड अगर डिस्क फ्लोरेट की बात करें इसकी सिमेट्री की, तो जो डिस्क फ्लोरेट हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और ये एक्टिनोमार्फिक होते हैं, लेकिन जो रे फ्लोरेट हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और ये जाइगोमार्फिक होते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी होती है, जाइगोमार्फिक होती है। दोनों में हमें बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों में हमें बेसल प्लेसेंटेशन में देखने को मिलता है, और दोनों में हमें कैलिक्स का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है जिसे हम पेपस कहते हैं। ठीक है, दोनों में पेपस प्रेजेंट होते हैं जो कि सीड डिस्पर्सल या फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, और यही पैरासूट मैकेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, परसिस्ट कैलिक्स क्या पेपस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इनकी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और दोनों में ही इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलती है। ठीक है, इन्फीरियर ओवरी। तो आप रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों के डिफरेंसेस को ज़रूर राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, डिस्क फ्लोरेट। तो डिस्क फ्लोरेट में जो फ्लावर हैं इनकी सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमार्फिक है। तो जाइगोमार्फिक तो गलत हो गया है ना, क्या हो गया, एक्टिनोमार्फिक। एंड ये कैसे होते हैं, एपीगाइनस होते हैं। ठीक है, कैसे हैं, एपीगाइनस। डिस्क फ्लोरेट की जो ओवरी है ये इन्फीरियर होती है। ठीक है, कैसी होती है, इन्फीरियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर अगर आपसे रे फ्लोरेट पूछा जाता तो ये कैसे होते, ये आपके रे फ्लोरेट। अच्छा, यहाँ पर आपसे डिस्क फ्लोरेट पूछा गया है। ठीक है, डिस्क फ्लोरेट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर तो सी करेक्ट है ना, एक्टिनोमार्फिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ आपसे रे फ्लोरेट पूछा जाता तो ये आपका हो जाता जाइगोमार्फिक एपीगाइनस, ऑप्शन नंबर ए सही होता। समझ पा रहे हैं आप, है ना। अगर आपने 1-2 बार भी अच्छे से फैमिली को पढ़ा है ना, कंपोजिटिव फैमिली को अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से को रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर फ्री। फिलामेंट्स कैसे हैं, फ्री हैं, है ना। स्टेमन के फिलामेंट फ्री हैं एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड। एंथर लोब्स कैसे हैं, एक साथ फ्यूज हैं, है ना, एक साथ यूनाइटेड हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस या फिर सिनेंजिस। तो हमने बताया था एडेल्फस में स्टेमन्स फ्री प्रेजेंट होंगे, है ना, एंथर और स्टेमन्स फ्री हैं। डाइडेल्फस में स्टेमन 2 बंडल में प्रेजेंट होते हैं, है ना, 2 बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं जिसमें फिलामेंट फ्यूज होते हैं। पॉलीडेल्फस में कई सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेमन के, जिनमें एंथर फ्री होते हैं और स्टेमन फ्यूज होते हैं, है ना, इस तरीके से।
तो ये किसकी कंडीशन हो गई, बंडल्स की। लेकिन सिनजेनेंसिस की बात करें तो सिनजेनेंसिस कंडीशन में हमें कैसे एंथर देखने को मिलते हैं, जो स्टेमन है वो उनमें एंथर फ्यूज्ड होते हैं और फिलामेंट्स फ्री होते हैं। ठीक है, एंथर फ्यूज्ड होते हैं और फिलामेंट्स फ्री होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम सिनजेनेंसिस कहते हैं। और ये किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो ये फैमिली कंपोजिटी। ठीक है, फैमिली कंपोजिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर। फैमिली कंपोजिटी का इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, अभी हमने बताया, हेड या फिर कैपिचुलम या हाइपेंथेडियम टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ेंगे और आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। विच प्लांट यील्ड्स फाइबर ऑयल एंड फूड फॉर एनिमल्स। किस प्लांट से हम फाइबर भी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, फाइबर भी ऑब्टेन करते हैं एंड ऑयल भी, और इसे हम फूडर के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना, एनिमल्स के चारे के रूप में भी इसे यूज़ करते हैं। सनफ्लावर को, जूट को, कॉटन को या फिर सन हेम्प को। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कॉटन, है ना, जो कि फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है। मोनाडेल्फस कंडीशन देखने को यहाँ मिलती है। जो कॉटन के फाइबर हैं ये कैसे हैं, सीड फाइबर्स हैं, या इन्हीं को हम एपिडर्मिस फाइबर कह देते हैं, और ये कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड जो कॉटन है इससे हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, इसके साथ साथ इससे हम ऑयल भी ऑब्टेन करते हैं, एंड इसको हम एनिमल्स के फोडर के फार्म में भी यूज़ करते हैं। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कॉटन के बारे में याद रखना है। कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या है, गॉसिपियम। ठीक है, गॉसिपियम। और कॉटन में हमें दो तरीके के फाइबर देखने को मिलते हैं। कॉटन में हमें दो तरीके के फाइबर देखने को मिलते हैं। एक लॉन्ग फाइबर जिन्हें हम लिंट कहते हैं, और एक शॉर्ट फाइबर जिन्हें हम फुज कहते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के ये हमारे इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे। यकीन मानिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जितना हमने एक्सप्लेनेशन किया है ईच क्वेश्चंस का, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी क्वेश्चंस को और सभी पॉइंट्स को प्लीज़ आप नोट करने की कोशिश करें, और अच्छे से इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहें। और अगर आपने मेहनत 100% की है तो आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। ठीक है, जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी वाला वेट कर रहे हैं कि जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब हम पढ़ने बैठेंगे, तो वो लोग बहुत बड़ी अपनी लाइफ में गलती कर रहे हैं। सभी लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आते ही हम सारा सिलेबस नहीं अच्छे से रिवाइज कर सकते, इसलिए अभी से आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चंस को पीडीएफ के फॉर्म में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये आपके सब प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तो इन सभी सेशंस को आप ज़रूर ज्वाइन करें। भले आप किसी स्टेट के हैं, भले ही आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका EMRS से हो, ठीक है, चाहे वो आपका DSSB का हो या फिर आपका UP TGT PGT का हो, JICLT, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन।